तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। पंजाब काबीना की मीटिंग 17 मई को जालंधर सर्किट हाउस में मुनक्किद होगी। वज़ीर आला भगवंत मान ने पीर को ट्वीट करके ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार के वादे के मुताबिक हुकूमत की अगली काबीना की मीटिंग 17 मई चारशंबा सुबह 10:30 बजे सर्किट हाउस जालंधर में मुनक्किद होगी, जिसमें जालंधर समेत पंजाब के कई तरक्याती कामों की मंजूरी के साथ ज़ेर इल्तवा मामलात को हल करने पर गौर किया जाएगा और फौरी तौर पर फैसला लिया जाएगा। अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोचर ब्लासम कंपनी और कल्याण ट्रस्ट के इश्तराक से तराल कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम सैकड़ों तलबा में जूते, बैग और किताबें तकसीम किए। प्रोग्राम में मज़कूरा इदारों के मुंतज़मीन डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह, जोनल एजुकेशन ऑफिसर तराल खुर्शीद अहमद, जलाली इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल मंजूर अहमद रेशी और इलाके के मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों के मुलाजमीन और अफसरान भी मौजूद रहे। मुंतज़मीन ने बताया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम ज़रूरतमंद बच्चों के लिए मुनक्किद किए जाएंगे। प्रोग्राम के आखिर पर स्कूलों के मुंतज़मीन ने मुस्कुरा प्रोग्राम मुनक्किद करने पर तमाम इदारों का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हरबख्श को थैंक यू बोलना चाहूँगी, ब्लॉसम मैम को, जो हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, दिल्ली में भी और यहाँ पे भी। और सर हम लास्ट ईयर भी आए थे यहाँ पे तराल में, हम बच्चों को यहाँ पे बैग्स और बुक्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करे थे और तब हमें लगा यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे अभी बहुत सारी बेसिक जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही, देयर विदाउट शूज़, सॉक्स नहीं है उनके पास। और हमें लगा कि अगर हम चैरिटी कर रहे हैं तो उसमें कोई एरिया बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस हो हमें वहाँ पे जाके हेल्प करनी चाहिए। सो लास्ट ईयर आए थे तो लगा यहाँ पे अभी स्टेशनरी की, शूज़ की, बुक्स की ज़रूरत है, तो हम अभी इस साल वापस आए हैं और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी हम कुछ और इनके लिए जो भी ज़रूरी है वो करें। I think it's very, very good, and I really would like to thank Dr. Harbaksh and Kalyan Trust in the Jeet Kaur for getting me to this place. And I think it's going to be the best, and especially for school children, because we definitely need to educate, and education is the most important thing all the time. मंडाला आर्ट में सबसे छोटा शिकारा बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाली तराल की लड़की माहिरा शाह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बाद अब इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से गोल्ड मेडल मिलने पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। इस हवाले से माहिरा के घर वाक़े पंगल्श तराल में आज जश्न का समा था और अजीज व क़रीब जोक दर जोक माहिरा को मुबारकबाद पेश करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर माहिरा ने बताया कि अगरचे उसके फन को इंटरनेशनल सतह पर पजीराई मिल रही है, ताहम सरकारी सतह पर उन्हें आज तक हौसला अफजाई नहीं मिली। इधर पीजेपी के जम्मू कश्मीर तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने माहिरा को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मैंने जो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी मुझे नॉमिनेट किया गया था, उससे मुझे गोल्ड मेडल मिला है, सर्टिफिकेट मिली है और एप्रिसिएशन लेटर मिली है। तो हम बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं इस बात की, क्योंकि ये एक अचीवमेंट है पूरे कश्मीर के लिए, मेरी फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट है, तो हम वही मोमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप ये बताएं, स्मॉलेस्ट शिकार कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने पीर की सुबह वादी कश्मीर के 5 अजला में 13 मुकामात पर धावे किए। सरकारी ज़राए ने बताया कि NIA बडगाम, शुपियान, पुलवामा, श्रीनगर और अनंतनाग अजला में 13 मुकामात पर धावे की कार्रवाइयां की गई हैं। उन्होंने बताया कि ये धावे NIA जम्मू में दर्ज RC केस के सिलसिले में किए गए। क़ब्ल अज़ीं NIA ने इस केस के सिलसिले में 9 मई को जम्मू कश्मीर में 15 मुकामात पर धावे किए थे। जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए। ज़राए ने बताया कि पीर की सुबह SIA की एक टीम ने पुलिस के हमरा जम्मू के बन तालाब इलाके में रिहायशी मकान पर धावा किया। मालूम हुआ कि बन तालाब जम्मू में SIA ने काफ़ी देर तक रिहायशी मकान की तलाशी ली, जिसके बाद तफ्तीशी एजेंसी की टीम वहां से चली गई। SIA ने किन वजूहात की बिना पर रिहायशी मकान की तलाशी ली, इस बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा।
श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अत्तर आमिर खान का कहना है कि G20 वर्किंग ग्रुप इजलास के पीछे नजर कई प्रोजेक्ट्स को तरजीही बुनियादों पर लिया गया था, जिनकी तामीर का काम लगभग मुकम्मल हो चुका है या मुकम्मल होने को है। उन्होंने कहा कि घंटाघर की तामीर का काम भी इस इजलास से कबल ही मुकम्मल किया जाएगा। सीईओ ने इन बातों का इजहार पीर को नामानिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि घंटाघर भी G20 इजलास से पहले ही तैयार होगा और इस इजलास के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स को तरजीही बुनियादों पर लिया गया था वो तमाम या तो मुकम्मल हो चुके हैं या मुकम्मल होने को है। इनका कहना था कि एयरपोर्ट रोड फ्लाईओवर की तज़ीन व आराइश, सिटी में रोशनियों का इंतजाम वगैरह शामिल है। इस काम को मुकम्मल किया जा चुका है और पोलो व्यू मार्केट का इफ्तिताह भी किया गया और दीगर काम भी मुकम्मल किए जा चुके हैं। फौज ने जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में मंजाकोट सेक्टर में रात देर गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश करने वाले एक दरअंदाज को हिरासत में ले लिया। सरकारी जराये ने बताया कि फौज ने राजौरी में मंजाकोट इलाके में LOC पर तारकंडी इलाके की तरफ से एक दरअंदाज को उस वक्त पकड़ लिया जब वो दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार शुदा दरअंदाज की शिनाख्त पाकिस्तान जेर कब्जा कश्मीर के जिले कोटली के करला गांव के रहायशी 27 साल मोहम्मद उस्मान वल्दुल फ़कार के बतौर की गई है। राजौरी के मंजाकोट इलाके में फौजी जवानों ने इतवार रात देर गए LOC पर एक शख्स को दरअंदाजी करने की कोशिश करते हुए देखा। उन्होंने कहा कि फौज ने अलर्ट जारी कर दिया और जो ही वो शख्स भारतीय हुदूद में दाखिल हुआ तो उसको पकड़ लिया गया। उनका कहना था कि गिरफ्तार शुदा दरअंदाज की पूछताछ जारी है। हिस्पानवी दारुलहुकूमत मैड्रिड के क्लेंको सान कार्लोस अस्पताल में जबरदस्त आग लग जाने से एक शख्स हलाक और 24 दीगर जख्मी हो गए। हिस्पानवी मीडिया ने पीर को यह इत्तला दी। यूरोपा प्रेस न्यूज एजेंसी के मुताबिक आग मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1 बजे अस्पताल की 5वीं मंजिल पर एक कमरे में लगी, जिसके बाद कमरे में मौजूद 17 मरीजों को अस्पताल के दूसरे हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया। खबर रसा इदारे के मुताबिक आग में झुलसने वाले 24 अफराद में मुबैना तौर पर पुलिस अफसरान, अस्पताल के गार्ड्स और हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। तमाम जेर इलाज हैं, ताहम उन्हें मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल आग लगने की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और उसकी इत्तेहादी नेशनल मूवमेंट ने तुर्की में मुनक्किदा पार्लिमानी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर ली है। यह इत्तला सरकारी न्यूज चैनल TRT हैबर ने पीर को अपनी रिपोर्ट में दी। चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक AKP ने 35% से ज्यादा वोट और 266 नशिस्तें हासिल की हैं। AKP ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 600 रुकनी कौमी असम्बली में 320 नशिस्तें हासिल की। साथ ही 6 जमातों के अपोजिशन इत्तेहाद को भी 35% से ज्यादा वोट मिले हैं। पार्लिमानी इंतखाबात में 10.3 लाख वोटरों को कालादम करार दिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन अपने दौरे जापान के दौरान जुमेरात को वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। ये इत्तला पीर को अमेरिकी सदर दफ्तर व्हाइट हाउस के एक प्रोग्राम में दी गई। G7 सरबराही इजलास 19 से 21 मई तक जापान के शहर हिरोशिमा में मुनक्किद होगा। व्हाइट हाउस के प्रोग्राम के मुताबिक बाइडेन जुमेरात को हिरोशिमा पहुंचेंगे और इस दिन किशिदा के साथ 2 तरफा मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरन जेन ने पीर जुमा को कहा कि बाइडेन 4 शंबे को जापान जाएंगे, जहां वो G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। जैन पेरे ने बताया कि बाइडेन अगले हफ्ते के अवाइल में कांग्रेस के लीडरों से मुलाकात करेंगे ताकि कर्ज की हद को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जा सके। बाइडेन ने इतवार को डेलावेयर में सहाफियों को बताया कि वो मंगल को कांग्रेस के लीडरों से मुलाकात करने की तवक्को कर रहे हैं। मैक्सिको की शुमाल मशरकी रियासत तामोलीपास में ट्रेलर और ट्रक में आग लगने से कम 13 लोगों की मौत हो गई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रियासती सेक्रेटरीट ने यह इत्तला दी। एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि हादसे की सुबह हाईवे 83 से मुंसलिक हेडलगोर ज़रागोजा सेक्शन में पेश आया। हादसे में गाड़ी तबाह हो गई और आग लगने से गाड़ियों में मौजूद अफराद जल गए। हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन रियासती हुक्काम ने लोगों से अपील की कि वो एहतियात से गाड़ी चलाएं और रफ्तार की हद और इशारों की पाबंदी करें। म्यांमार में ताकतवर समुद्री तूफान मोचा की जद में आने से 5 अफराद की मौत और मुतादिद जख्मी हो गए। ये इत्तला खबर रसाई एजेंसी जनवा की जानिब से पीर को जारी करदा रिपोर्ट में दी गई। म्यांमार के महकमा मौसमियात और हाइड्रोलॉजी ने बताया कि ताकतवर समुद्री तूफान मोचा खलीज बंगाल से टकराने के बाद अब मुल्क के अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। मुकामी हंगामी खिदमात इतवार के रोज ट्वीट किया कि साइक्लोन की वजह से रखाइन रियासत, शान रियासत, मंडाले शहर में 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। मुकामी इंतजामिया ने बताया कि इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तूफान से मुतासर इलाकों में बचाई मुहिम चलाने वाली मुकामी बचाव टीम के साथ ताउन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि रियासत रखाइन और आसपास के इलाकों में हफ्ते के रोज 10 इमरजेंसी बचाव टीमों, ग़िज़ाई अजनास, पानी और इमदादी सामान ले जाने वाली 112 गाड़ियों को तैनात किया गया है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान से कबल रियासत रखाइन में सैकड़ों लोगों को पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया
गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताकतवर तूफान शुमाल और शिमाल मशरक की जानिब बढ़ रहा है और इसके चीन रियासत और मेघवे के इलाके से टकराने का इम्कान है। जनरल अब्दुल फताह बुरहान की क़यादत में सूडान की अबूरी इंतजामिया ने पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बैंक खातों को मुंजमद करने का हुक्म दिया है। यह काम कल जारी किए गए। पीआरएस अप्रैल के वक्त से सूडानी फौज से लड़ रही है। पीआरएसएफ की जानिब से बजट के फंड से मुताल्लिक रकम पर तशवीश का हवाला देते हुए एक बयान में कहा गया कि अब्दुल फत्ताह बुरहान ने आज तमाम सूडानी बैंकों और उनकी बैरून मुल्क शाखों में बागी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और उनकी कंपनियों के अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला किया है। सूडान की हुकूमत का फैसला एक मीडिया रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि सूडानी फौज के कमांडर्स ने सेंट्रल बैंक के गवर्नर हुसैन याहिया जनकोल को हटा दिया और उनकी जगह बुराई अल सिद्दीकी को सेंट्रल बैंक का गवर्नर मुकर्रर कर दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में आइंदा 10 सालों में 15 लाख अफराद को फराहम किए जाएंगे रोजगार के मौके। फॉक्सकॉन कंपनी की यूनिट की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर के टीआर का खिताब। क़यामत तेलंगाना के बाद तेलंगाना पुलिस आवाम से बेहतर ताल्लुकात पैदा करने में कामयाब। कुलसुमपुरा और हुमायूनगर पुलिस स्टेशनों की नई इमारतों की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव का खिताब। तेलंगाना में 9 बरस की तरक्की, दीगर रियासतों के एमपीज हैरत ज़दा। बीआरएस रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव का पार्टी इजलास से खिताब। तेलंगाना भर में गर्मी की लहर का सिलसिला जारी। रियासत के कई अजला में दर्जा 45 डिग्री से जायद दर्ज। तुर्की में पार्लिमानी इंतखाबात में एर्दोगान की क़यादत वाले इत्तेहाद को मिली अक्सरियत। इत्तेहादियों के साथ मिलकर 600 रुकनी कौमी असम्बली में 320 नशिस्तें की हासिल। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन जापान का करेंगे दौरा। वजीर आजम फोमियो कशीदा से जुमेरात को करेंगे मुलाकात। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।